देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि जब से इस देश के अंदर मोदी जी की सरकार बनी है, तब से मैं ये कह सकता हूँ कि भाई उत्तराखंड के विकास को लेकर के ये सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो विषय आज इस प्रदेश की प्रगति के लिए और यहाँ के विकास के लिए और विशेषकर यहाँ के पलायन को रोकने के लिए, युवाओं को रोज़गार देने के लिए बहुत तेज़ गति से चल रहे हैं, जिसमें प्रदेश की सरकार का देश की सरकार से एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है, एक अच्छा तालमेल है। देखिए, सीमांत जो हमारे जनपद हैं, जैसे आज हम पिथौरागढ़ में बैठ के बात कर रहे हैं, तो देखो सीमांत जनपद के लिए पहली बार इस सरकार ने सड़कों की ओर इनका ध्यान गया। तो आज हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हर गांव तक, लगभग हर गांव तक सड़क या तो स्वीकृत हो चुकी है या कट चुकी है या उसमें यातायात प्रारंभ हो चुका है। उसी तरह जो सीमांत क्षेत्र हमारा पिथौरागढ़ से लिपुलेख तक का है, लिपुलेख बॉर्डर जो है, इसके बारे में इन 70 वर्षों में किसी ने नहीं सोचा, लेकिन आज नितिन गडकरी जी के मंत्रालय ने, मोदी सरकार ने पिथौरागढ़ लिपुलेख सड़क को स्वीकृत किया है। उसमें जो है कि टेंडरिंग प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अभी आने वाले 8 मार्च को एक फर्स्ट फेज़ का जो है कि 480 करोड़ का टेंडर लिपुलेख सड़क पर लगा हुआ है। उसी तरह से फेज़ सेकंड, फेज़ थर्ड के टेंडर लगेंगे। अभी मैं इसी क्रम पे अपने माननीय मंत्री जी से मिला था, नितिन जी से, तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि झूला घाट और पिथौरागढ़ का जो मार्ग है 35-36 किलोमीटर का, इसको भी 12 मीटर चौड़ा आप अपने मंत्रालय से भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत करिए। और एक तरह से उन्होंने इस विषय को लेकर के बहुत गंभीरता से लिया भी, और उन्होंने कहा कि ये तो निश्चित तौर पर नेपाल बॉर्डर है, हम इस पर बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। हमारी जो बहुत दिनों से लंबी मांग है पनार से लेकर अल्मोड़ा सड़क, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि सीमांत जनपदों में सड़कों की ओर इस सरकार का मुख्य तरह से ध्यान है। उसी तरह भी शिक्षा के क्षेत्र में अपने माननीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो इसी प्रदेश से आते हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हम 95 ब्लॉक्स में सेंट्रल स्कूल देंगे। तो इसलिए हमने उनसे भी निवेदन ये किया कि भाई आप हमें पहले रिमोट के जो हमारे विकास खंड हैं, जैसे दारचूला है, मुनस्यारी है, कपकोट है, उधर उत्तरकाशी बड़कोट है, ऐसे चमोली का घाट है, पिथौरागढ़ में मोनाकोट, कनाली छना, इन विकास खंडों को प्राथमिकता के आधार पर अगर आप सेंट्रल स्कूल देंगे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं शिक्षा में गुणवत्ता भी आएगी। और गुणवत्ता के साथ साथ जो है कि जो पलायन है, आज जो पलायन का बड़ा कारण है वो शिक्षा है, तो वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उस पर रोक लगेगी। और एक प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जो मेरी चर्चा हुई है, और उसमें हमारा उनसे निवेदन ये है कि भाई काम तो हमने बहुत कर दिए हैं, और कुछ काम हमारे ऐसे हैं कि अगर मैं पिथौरागढ़ की बात करूं तो जो पूर्ण हो चुके हैं और लास्ट स्टेज पे हैं, उनको जनता के लिए सुविधा जनता को उनकी मिले तो जनता के लिए खोल देना चाहिए। जैसे पिथौरागढ़ की पार्किंग को जनता के सुपुर्द कर देना चाहिए, पिथौरागढ़ बेस हॉस्पिटल को जनता के सुपुर्द कर देना चाहिए, सीवर लाइन जितनी बनी है उसमें जो है कि कनेक्शन देने का काम प्रारंभ करना चाहिए, हमारे पॉलिटेक्निक से जो बने हैं उनमें भी बच्चों की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। इस तरह से बहुत प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो इस सरकार ने अपने वादे के अनुसार पूरे किए, और उनको जल्दी से जल्दी जनता को देने के लिए इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र से उनके संज्ञान में विषय रखा, और उनके अधीन जो मिनिस्टर्स हैं उनसे भी इस पर बात हुई है। साथ ही साथ एक मैंने अभी नई चीज़ें जो इस बीच में मैंने देखा कि हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और कृषि के क्षेत्र में बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसका हम पर्वतीय क्षेत्रों में लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अगर उस नई टेक्नोलॉजी को हम प्रारंभ करें तो मुझे लगता है कि हमारे युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा, पलायन भी रुकेगा, जो पहाड़ एक तरह से खाली हो रहा है वो आबाद भी होगा। तो अभी मैंने देखा कि अभी हॉलैंड की एक एप्पल क्रॉप्स जो आई है वो कुल 14 महीने में फल दे रही है। 14 महीने में मैं अभी उस बगीचे को भी देख के आया, जो लोग मतलब इस पर काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि 14 महीने में हम 10 किलो सेब एक पौधे से ले सकते हैं। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हमारी सब्सिडीज़ भी हैं। तो अगर हम लोग उसको पहाड़ों में उस खेती को प्रारंभ करें, या फ्लोरिकल्चर को हम लोग प्रारंभ करें, या कृषि में ही जो है कि हम कैश क्रॉप्स में सब्जी का काम प्रारंभ करें, तो एक अच्छा
उत्पाद भी हो सकता है और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि युवाओं को एक अच्छा रोज़गार मिल सकता है। लेकिन इसमें एक समस्या जो आ रही है वो समस्या ये है कि हमारी पर्वतीय क्षेत्रों में चेकबंदी न होना। अगर चेकबंदी देखो दो तरह से हो सकती है, सरकार वैसे प्रयास भी कर रही है। स्वैच्छिक चेकबंदी को जो लोग स्वयं मिल करके आपस में अपने खेतों का बंटवारा करके चेकबंदी करना चाहते हैं, उन सबको आमंत्रित करके चेकबंदी प्रारंभ करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है कि सिंगल विंडो सिस्टम जब तक हम इन सारे कामों के लिए नहीं करेंगे, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हम लगाएं, चाहे वो सब्सिडी बेस्ड हो या सब्सिडी बेस्ड ना भी हो, तो हमको सिंगल विंडो सिस्टम उत्तराखंड में लागू करना ही पड़ेगा। अगर सिंगल विंडो सिस्टम जब तक लागू नहीं होगा तो ये तमाम इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं वो आती रहेंगी। इसलिए हमारा ये कहना है कि भाई उत्तराखंड प्रगति की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज आवश्यकता है, मैं वैसे उत्तराखंड के जो नागरिक हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनसे भी एक अपील ये करता हूँ, जिस भी क्षेत्र में वो उत्तराखंड को योगदान दे सकते हैं, चाहे वो देश के अंदर हों चाहे वो विदेशों में हों, उनको योगदान देना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए गुजरात एक एग्जाम्पल है। गुजरात को आज अगर गुजरात आपको एक इंडस्ट्री के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर दिख रहा है, तो उसका बड़ा कारण ये है कि दुनिया के अंदर रहने वाले गुजराती भाइयों ने अपने स्टेट के लिए वहाँ से जितनी मदद कर सकते थे वो सारी मदद की है। मुझे लगता है कि गुजरात से भी ज़्यादा उत्तराखंड के लोग टेक्नोलॉजी में, अपने इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ में, अपने और संसाधनों में गुजरात से भी मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग उत्तराखंड के देश और विदेश के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। अगर उसका मात्र एक छोटा हिस्सा भी हमारे लोगों को मिलेगा या आपको हमको मिलेगा, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उत्तराखंड गुजरात से भी आगे जा सकता है। इसलिए उन सब लोगों से भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरी एक अपील भी है कि सब लोगों को जो है कि उत्तराखंड के बारे में सोचना चाहिए, जो जिस क्षेत्र से रहते हैं, भाई जो जिस ज़िले को बिलोंग करते हैं, जो जिस क्षेत्र को जानते हैं और जिस विधा के वो मास्टर हैं, उस विधा का लाभ उत्तराखंड के लोगों को मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भाई उत्तराखंड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। यहाँ की सारी बेरोजगारी भी समाप्त हो जाएगी, यहाँ का पलायन भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी जो सरकार है, ये वास्तव में जो है कि मोदी जी की जो सरकार है, ये उत्तराखंड की एक हितैषी सरकार है और हर क्षेत्र में उत्तराखंड के विकास के लिए किसी चीज़ की कोर कसर सरकार छोड़ नहीं रही है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।